हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इसके पहले आपकी 3 बुक आपकी कंप्लीट करा दी गई हैं। एक आपकी परीक्षा वाली बुक है जिसके मास्टर वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। दूसरा आपका यूथ कंपटीशन उत्तर प्रदेश, इसकी भी मास्टर वीडियो है। तीसरा आपका परीक्षा मंथन, इसकी भी कंप्लीट करा दी गई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का भी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि जो राजकीय चिन्ह है ये आपका है और राजकीय चिन्ह को जो स्वीकृत मिली थी वो आपकी 1938 में मिली थी। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या है तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका राजकीय चिन्ह है इसके अंदर क्या बने हैं। तो एक वृत्त के अंदर एक तीर है, धनुष है और 3 तरंगे जो आपकी है वो आपकी गंगा, यमुना और आपके यहाँ पर संगम के बहाव में 2 आपकी मछलियां हैं। इतने ही आपको यहाँ पर पढ़ना है और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपका दूसरा है। यहाँ पर एक वृक्ष आप देख रहे होंगे। ये वृक्ष आपका कौन सा है तो अशोक का है। याद रखिए उत्तर प्रदेश का जो आपका कह सकते हैं आपका वृक्ष है वो आपका कौन सा है तो आपका कौन सा अशोक हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका है सराका अशोका है। ठीक है, और स्थानीय भाषा में इसे सीता अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, और अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपका अगला है। यहाँ पर एक फूल दिख रहा होगा। ये फूल आपका कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का जो आपका फूल है वो आपका कौन सा है तो पलाश है। इसे ढाक भी बोलते हैं, इसे टेसू के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है और आपको जो जरूरी हो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी ये प्रश्न बनता है जंगल के आग के नाम से किसे जानते हैं तो यही आपका पलाश है जो कि आपका काफी बड़ा होता है और ऐसा लगता है प्रतीत होता है कि इससे आग निकल रही है। देखने में आपको पता चल रहा है कि जैसे आग निकल रही है, इसलिए इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। आपके पलाश को याद रखिएगा, देखने से आपको जरूर रट जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ चुका है जो कि आपको 2 पक्षी दिख रहे हैं। ये आपके कौन है सारस हैं या इन्हें क्रॉच के नाम से जानते हैं। इन्हें सारस या क्रॉच के नाम से जानते हैं। तो आपका राज्य पक्षी कौन है सारस है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं आपके नॉलेज के लिए भी इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि आपके उत्तरी भारत में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं। अगले पॉइंट को आते हैं। आपको एक पशु दिख रहा है जो कि आपका है क्या ये आपका बारहसिंगा है। जो आपका राज्य पशु है आपका कौन सा बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा है। इसका अंग्रेजी में नाम क्या होता है तो आपका स्वैम्प डियर होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं जल में एक मछली दिख रही है। ये मछली आपकी जो है उसे हम लोग चीतल बोलते हैं। याद रखिए राज्य मछली क्या है, इसे मोय बोल देते हैं या इसे चीतल बोल देते हैं। इस प्रकार की दिखती है। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर याद रखिए ये आपकी जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है आपका चिताला है और इसका यहाँ पर अंग्रेजी नाम आपका चीतल है। ठीक है, और ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती आदि में आपकी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को आते हैं। यहाँ पर आज का जो टेस्ट है वो आपका 1 लाइनर आधारित है। आपके मन को शांति मिलेगी, इसको आपको सुनते रहना है और हो सके तो आप लोग कमेंट भी करते चलिए जिससे आपका दिमाग इन्हीं प्रश्नों में रहे। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया है। हमारा एक लक्ष्य होता है कि हर एक चीज को बिल्कुल रट लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। आलू अनुसंधान केंद्र पूछा है। केंद्र पूछा है तो जवाब क्या हो जाएगा मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरठ हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लेता कि आलू का जो निर्यातक जोन है वो आपका आगरा हो जाता, लेकिन केंद्र है तो आपका मेरठ। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर है तो आपके झांसी में है। ठीक है, चारा अनुसंधान कहाँ पर है झांसी में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान आपका कहाँ पर है तो वनस्पति जो मिलेगा आपकी यूपी में कहाँ पर तो आपको लखनऊ में ही मिलेगा। ठीक है, सुगंधित संस्थान भी होगा तो वो भी कहाँ मिलेगा लखनऊ में ही मिलेगा। अर्थात कह सकते हैं वनस्पति शब्द मिलेगा तो 90% है कि यूपी में आपके कहाँ लखनऊ में ही मिलेगा।
अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल, यहाँ पर शब्द लगा है काउंसिल, और काउंसिल अगर जुड़ा है तो शाहजहांपुर आप आंसर लगाएंगे। क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है, तो शाहजहांपुर है। अगर आपसे ये पूछता कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है तो आप लखनऊ बता देते, लेकिन यहाँ पर पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे तो जवाब यहाँ पर आपका शाहजहांपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही हैं, कितनी रही हैं, तो 2 महिला मुख्यमंत्री, एक आपकी सुचेता कृपलानी थी, दूसरी आपकी मायावती। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है, तो देखिए उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन सा है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके नोएडा में है। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर से 1-2 पॉइंट और होते हैं कि जो आपके साक्षर हैं वो आपके कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर ही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र आपका कौन सा है। उत्तर मध्य, यहाँ पर याद रखिए आपने पढ़ा होगा एनसीआर, उत्तर मध्य रेलवे, वहीं पर आपका यहाँ पर मध्य लगा है ना, इससे याद रहेगा कि प्रयागराज या कह सकते हैं इलाहाबाद में उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है कहाँ पर होता है, सहारनपुर में होता है, सहारनपुर में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो अल्फ्रेड पार्क का जो पुनः नामकरण किया गया है वो आपका चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइटअप का यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है, तो आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। शास्त्रीय नृत्य पूछा है तो आपका कौन हो जाएगा, कथक है। ठीक है, क्या है, कथक है, लखनऊ घराने में काफी प्रचलित था। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी, 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या किनके नाम जिनके नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर रखे गए हैं, तो 2 आपके हैं जो इनके नाम पर रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी आपकी 1960 में। कब हुई थी, 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक जो नक्षत्रशाला है ये आपके कहाँ पर है, तो रामपुर में। याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है, रामपुर में है। अगला प्रश्न है कि पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है। पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर को आप लोग क्या करते हैं, सहार के रखते हैं, मतलब पेपर उड़ ना जाए इसके लिए उसमें कुछ ना कुछ रख देते हैं ना, तो सहार के मतलब सहारनपुर, याद रहेगा ना, पेपर को सहार के सहारनपुर। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। सप्ताह पूछा है, सप्ताह, तो आपके 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में आपके वन महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जिसे हम लोग NCOF के नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रीय जैविक खेती कहाँ पर है आपके, तो गाजियाबाद में है। कहाँ पर है आपके, गाजियाबाद में है। इस प्रकार से गाजियाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर आपका कौन सा है, तो अभी हमने बताया था कि जो आपका ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा या कह सकते हो जो आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर बोलेंगे, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा नहीं बोल सकते हैं, पूर्णतः हम बोलेंगे गौतम बुद्ध नगर ही बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना ये कह सकते हैं जो आपका है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगला प्रश्न आपका है
कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान। देखिए सुगंधित शब्द आ गया ना, सुगंधित आ गया ना, सुगंधित आ गया तो कहाँ पर जाना है, लखनऊ में जाना है। इस प्रकार से लखनऊ हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। याद रखिए उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा वो आपके ऋषि व्यास को समर्पित है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा अलग है, यह आपकी गुरु पूर्णिमा जो उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है वो आपकी ऋषि व्यास को समर्पित आपकी है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। सबसे अधिक कारक जो आपका है कि उन्नत किस्म के जो आपके बीज होते हैं इनका बढ़ता, ये कह सकते हैं इनका प्रयोग जो बढ़ रहा है। ठीक है, यही कारण है कि कृषि उत्पादन आपकी बढ़ रही है। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। सोयाबीन, सोयाबीन जो आपकी मुख्यतः है वो आपके बुंदेलखंड में, कहाँ पर है, बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन फसल मुख्यतः उगाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। नाथ नगरी, नाथ नगरी के रूप में आपका कौन, तो आपका गोरखपुर है। याद रखिए कौन है, गोरखपुर है। अगला प्रश्न आपका है कि संत कबीर की निर्वाण स्थली कौन सी है। संत कबीर को निर्वाण प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो आपके मगहर में। ठीक है, मगहर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसे निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर संत कबीर की जो आपकी निर्वाण स्थली क्या है, मगहर है। और अगला प्रश्न है कि महर्षि दधीची आश्रम स्थित है। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पर है, तो आपके सीतापुर। ठीक है, सीतापुर से आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा नामशरण, है ना, तो इस प्रकार से याद रहेगा कि महर्षि दधीची का जो आश्रम है वह कहाँ पर है, सीतापुर में है। नैमिषारण स्थित कहाँ पर है, तो आपके सीतापुर में है। दोनों ही प्रश्न आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, एक हाथ में रूमाल दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो आपका छपेली है। ठीक है, कौन सा है, छपेली है। आप लोग भी करना। ठीक है, नृत्य एक हाथ में रूमाल दूसरे हाथ में आईना लेकर जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, छपेली बोलते हैं। अब हो सकता है कि ये वर्ड बोलने में आपको ये पॉइंट आपको याद रहे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। याद रखिए कहार, कहार जो आपके मांगलिक अवसर पर करते हैं वो आपका धीवर राग या धीवर नृत्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से धीवर याद रहेगा ना, कहार जो होते हैं वो धीवर राग या धीवर नृत्य करते हैं। अगला है आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, तो आपके झांसी में। कहाँ पर, झांसी में। अगला है दीपावली पर शोक कौन मनाते हैं। दीपावली पर शोक कौन मनाते हैं, तो आपके थारू जनजाति मनाती है। ठीक है, थारू जनजाति जो आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ये दीपावली पर शोक मनाती है। और कहा जाता है कि इनके जो बुजुर्ग थे वो थोड़े भूखा रहा करते थे, इस कारण ये इस पर्व के दिन उन्हें रोटियां प्रदान किया करते हैं। ठीक है, रोटियां समर्पण करते हैं। तो याद रहेगा। अगला प्रश्न आपका है कि अमीर खुसरो की जन्मस्थली कौन सी है। अमीर खुसरो जिन्हें कह सकते हैं खड़ी बोली के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, कई प्रकार के रागों का इन्होंने संकलन भी है इन्होंने। तो अमीर खुसरो की जन्मस्थली क्या है, तो पटियाली जो कि आपकी कासगंज में पड़ता है। पटियाली जो कि कासगंज में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना जो आपकी प्रारंभ की गई थी वो आपकी कब की गई थी, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना आपकी प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न आपका है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है। अभी देखा आपका आया था कि उत्तर मध्य क्षेत्रीय संस्कृति कहाँ पर था, तो आपके प्रयागराज। तो वही बात हो गई कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके प्रयागराज में है। अगला है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके गोरखपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कनहर सिंचाई परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य। याद रखिए कनहर सिंचाई परियोजना से जो आपके लाभ लेते हैं वो राज्य उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और छत्तीसगढ़, ये कनहर सिंचाई परियोजना से लाभ लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य। याद रखिए उत्तर प्रदेश जो सबसे कम सीमा रेखा बनाता है वो आपकी हिमाचल प्रदेश से बनाता है। याद रखिएगा सबसे कम जो सीमा रेखा उत्तर प्रदेश किससे, तो आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो आपका राज्य है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के साथ 11 राज्यों 11 मतलब जो 11 जिले हैं 11 जिलों की सीमा छूती है आपके मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा ये कह सकते हैं 11 जिलों को, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जिनको मध्य प्रदेश छूता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जो आपका
उत्तर प्रदेश का जिला है वो आपका कौन सा है? याद रखिए ये आपका सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र है जो आपके 4 राज्यों को छूता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका कौन सा है? याद रखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके प्रयागराज में है, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला प्रश्न आपका है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर? तो आपके बेतवा नदी पर। याद रखिए कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? पेपर है तो पेपर कहाँ पर है? सहारनपुर में। सिंपल सी बात है, पेपर मिले तो कहाँ पर? सहारनपुर में आपको जाना है। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। याद रखिएगा ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया है। क्या कौन सा आपका है? तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जो स्थापित किया गया है ये जायस कहाँ पड़ता है? आपके अमेठी में पड़ता है, ठीक है, अमेठी। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थापित है। बाग हैं, ठीक है, तो याद रखिए केंद्रीय उपोष्णी बागवानी संस्थान आपके कहाँ पर? तो आपके लखनऊ में है। अगला प्रश्न आपका है कि सशस्त्र वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? सशस्त्र वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र आपके कहाँ पर है? तो आपके झांसी में है। अगला प्रश्न आपका है सुमेलित करना है। याद रखिए ये आपकी बिल्कुल सुमेलित है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपके खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र आपके कहाँ पर है? लखनऊ में है। खाद्य पार्क आपके कहाँ पर है? तो आपके नोएडा में है। खाद्य पार्क कहाँ पर है? नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि कहाँ पर है? तो आपके मेरठ में है, ठीक है, मेरठ में। और भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? याद रखिए रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका कौन सा उद्योग है? तो आपके उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार की दृष्टि से आपका हथकरघा है। यही सबसे ज्यादा रोजगार देता है, हथकरघा उद्योग। अगला है कि उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो अंकित की थी वो आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में अंकित किया था। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। याद रखिए एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना जो की गई है वो आपके लालगंज, और लालगंज कहाँ पड़ता है? रायबरेली में पड़ता है, जहाँ पर आपके रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न आपका है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता आपकी जो सर्वाधिक है वो आपके कहाँ पर है? याद रखिए आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और हमने आपको बताया था कि जब आपकी हरित क्रांति आई थी तो पश्चिमी क्षेत्र में आपकी ज़्यादा उर्वरता हुई थी, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ावा किया गया था जो कि पंजाब से आपके सटे हुए जिले थे, ठीक है। तो इस प्रकार देखो पंजाब से सीमा नहीं मिलती है, लेकिन इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि पश्चिम में क्या है? पंजाब में है, ठीक है। तो इससे याद रखना कि पंजाब साइड में आपके जो क्रांति हुई थी हरित क्रांति, तो इससे आपको याद रहेगा। सिंपल सी भाषा में इतना हमने लेक्चर दिया तो अब याद रहेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो कृषि श्रमिक जो उत्पादकता है वो आपकी सर्वाधिक है पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव बहुत ही आईएमपी प्रश्न आपका है। याद रखिए कि प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ पर है? आपके आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। पेठा नगरी कहाँ पर है? आपके आगरा में है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहर गुजरती है। याद रखिए गंगा, यमुना, गोमती ये तो आपके हैं, लेकिन झेलम नदी आपकी गुजरती है क्या? नहीं गुजरती है ना, तो इस प्रकार से झेलम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सितार और सुरबहार संगीति के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। याद रखिए सितार और सुरबहार संगीति के इमदाद खानी घराने के लिए कौन? तो आपका इटावा को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में कब हुई थी? तो आपके भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है। मार मृदा जो आपकी पाई जाती है वो आपके झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
कि शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? याद रखिए, शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया था रहमानुद्दीन खान ने। रहमानुद्दीन खान ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। ठीक है। और अगला है कि मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। मुड़िया जो पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है वो आपके गोवर्धन में, ऑप्शन मतलब आंसर आपका हो जाएगा गोवर्धन। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया आपके प्रयागराज, जो कि आपके इलाहाबाद। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रयागराज हो जाएगा। अगला है कि वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, अर्थात जो बहुविवाह प्रचलित है वो आपकी किस जनजाति में है? या जनजाति में तो जौनसारी। ठीक है, जौनसारी है जो आपके उत्तर प्रदेश में भी है और आपके उत्तराखंड में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जौनसारी हो जाएगा। अगला है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? काशी विद्यापीठ के संस्थापक पूछा गया है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। ठीक है, एक प्रश्न को 2 बार पढ़ते हैं ताकि आपको रट जाए प्रश्न। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। याद रखिए, ट्रैवल जो आपके यात्री आते हैं इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनके बढ़ावा देने के लिए 2015 में आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपके लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है। यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चावल है क्षेत्र के हिसाब से या आपके द्वितीय क्षेत्र के हिसाब से है, जो कि 18-19 के आंकड़ों के अनुसार है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई थी। तो आपकी याद रखिएगा कि नई कृषि नीति के अकॉर्डिंग 5.1% ये निर्धारित किया गया था। ये जो कृषि नीति आई थी कब? तो 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। नकदी फसल हमने बताया था कि जिसे हम लोग बेचने के उद्देश्य से करते हैं और गन्ना कटे और तुरंत जाइए बिक्री करिए और उससे पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नकदी फसल आपकी कौन है? तो आपकी गन्ना हो जाएगी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है आपके कहाँ पर? तो आपके चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। कहाँ पर? तो आपके लखनऊ में की गई है। याद रखिए कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसे कैड के नाम से जानते हैं, ये परियोजना का जो केंद्र स्थित है आपके कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। याद रखिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसे हम लोग कैड बोलते हैं, इससे डिजाइनिंग की जाती है किसी भी आपके पार्ट की। इस प्रकार से यहाँ लखनऊ में है कैड। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो आपका मुक्त विश्वविद्यालय है ये है आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो आपका कौन सा है? तो याद रखिए संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ये भी आपका कह सकते हैं लखनऊ में है। यह आपके कह सकते हैं संगीत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला महाविद्यालय स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। याद रखिए जो संगीत विश्वविद्यालय था इसका यहाँ पर कह सकते हैं इसे डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया। ये बनाया गया था 24 अक्टूबर सन 2000 को। ठीक है, 24 अक्टूबर सन 2000 को बनाया गया था। अगला पॉइंट है सुमेलित करना है। यहाँ पर जिला है और आपके मुख्यालय हैं। यहाँ पर याद रखिए जौलौन का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? तो उरई। ठीक है, या उरई के नाम से जानते हैं। कानपुर देहात का कहाँ पर है? अकबरपुर माती में है। अकबरपुर माती में। भदोही का कहाँ पर है? तो आपके ज्ञानपुर पड़ता है, जो कि आपके संत रविदास नगर है। कुशीनगर का आपका कौन सा है? कुशीनगर का आपका पडरौना है। ठीक है, कुशीनगर का पडरौना है। सिद्धार्थनगर का कौन है? तो नौगढ़ है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़। और अम्बेडकर नगर का कौन है? तो आपके अकबरपुर में है। ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है कुछ जनजाति है। कौन सी जनजाति? तो याद रखिए भोक्सा जनजाति आपकी बिजनौर में है। खरवार जनजाति आपकी सोनभद्र में मिलती है। सहरिया जनजाति आपके ललितपुर में, और वहीं पर थारू जनजाति यह आपकी महाराजगंज में आपकी मिलती है। ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं कि सुराह ताल, जिसे नया नाम दिया गया है जयप्रकाश नारायण। सुराह ताल या जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार जो आपका है, याद रखिए ताल नहीं है, ये पश्चिम बिहार है। ठीक है,
जो कि एक ताल के नाम से है। तो सुराह ताल पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ पर, तो बलिया जिले में है, जिसका नया नाम है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, बलिया जिले में। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, ये आपका कौन सा है, तो आपके हस्तिनापुर है। कौन सा आपका, हस्तिनापुर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंब करती है। याद रखिए, जो आपके मेरठ जनपद में आलमगीरपुर है, ठीक है, यहाँ से जो आपकी पुरातात्विक सामग्री है, ये जो आपको दर्शाती है वो कह सकते हैं हड़प्पा संस्कृति को दर्शाती है, अर्थात हड़प्पा संस्कृति के समय के यहाँ पर आपके अवशेष हैं, ठीक है, आलमगीर, जो कि आपके मेरठ जनपद में है। अगला प्रश्न आपका है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो आपके प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में। अगला है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, तो आपके आगरा में है। अगला प्रश्न आपका है, सही कथन है, सही कथन आपका है, तो याद रखिए डायरेक्ट आपको पढ़ना है कि तीसरी रेल कुछ फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। अगला, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत जो आपका एक निगम है, ठीक है, प्रथम पॉलिस्टर ऐसा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है, ठीक है। अगले पॉइंट को आते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना है। गंगा एक्सप्रेसवे जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजना है, गंगा एक्सप्रेसवे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की गोमती, रामगंगा, बेतवा एवं शारदा नदियों में से किनका उद्भव स्थल हिमालय से नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो आपकी गोमती नदी है, गोमती नदी है और बेतवा नदी है, ये कह सकते हैं दोनों नदियां हिमालय पर्वत से नहीं निकलती हैं, या आपकी उत्तर प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है, जैसे आपकी ये पीलीभीत से निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं यह नदियां आपकी हिमालय से नहीं आती हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ड अवस्थित है। तो यहाँ पर देखो अभी आपको पॉइंट मिला था अंबेडकर के नाम से, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आपका हैंडीकैप्ड जो आपका कानपुर है, तो आपके कानपुर में हैंडीकैप्ड है, ठीक है, अर्थात डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ड कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है। अगला है यहाँ पर नगर है और आपका उत्पाद देखना है। रेणुकूट, रेणुकूट जो कि कह सकते हैं हिंडाल्को, अपने नाम सुना होगा, ये एल्युमिनियम उत्पाद करती है। ऋषिकेश में आपकी एंटीबायोटिक आपका है। मेरठ में खेल का सामान मिलता है और अलीगढ़ जो आपके ताले नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। याद रखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क, प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क जो आपका यहाँ पर प्रस्तावित है वो आपके प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पर केंद्र है और आपका उद्योग है। यहाँ पर केंद्र देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं आंवला, हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है आंवला। आंवला एक जगह है, ये आंवला खाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आंवला में आपका उर्वरक का उत्पादन होता है। मोदीनगर में रबड़ का, बाराबंकी में पॉलीफाइबर और आपकी कानपुर में विस्फोटक, ठीक है। और अगला है स्थान और आपका उद्योग, फिरोजाबाद जाना जाता है कांच की चूड़ियों के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, कानपुर चमड़े के सामान के लिए, नजीबाबाद ये प्लाईवुड के लिए जाना जाता है और सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए जाना जाता है। सहारनपुर देखो कागज आ गया ना, पेपर, तो आपका ये सिंपल सा आपका याद हो गया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है जोश, ठीक है। जोश हमने बताया था ये व्यक्तियों के नाम है, ठीक है, ये पढ़ने वाला जोश नहीं है। यहाँ पर जोश जो कि आपके मलिहाबाद के थे। रघुपत शाह फिराक, हमने बताया था कि फिराक गोरखपुरी का जो नाम था वो आपका रघुपत शाह था, जो कि आपके गोरखपुर के थे। जिगर आपके कहाँ के हैं, मुरादाबाद के हैं। और चकबस्त आपके कहाँ पर हैं, ये आपके लखनऊ के हैं, ठीक है। और अगले पॉइंट को आते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं, तो आपका बिरहा, कजरी, रसिया, आहला ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। अगले पॉइंट को आते हैं, कह रहा आपसे कि सही सुमेलित है, तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, बिरहा कहाँ का है, बिरहा कहाँ का है, पूर्वांचल का है। रसिया कहाँ का है, ब्रजभूमि का है। आहला कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। कजरी कहाँ का है, तो आपकी मिर्जापुर का है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बिरहा कहाँ का है, पूर्वांचल का। रसिया ब्रजभूमि का, आहला बुंदेलखंड का और कजरी मिर्जापुर का है। अगला पॉइंट आपका दिया है, यहाँ पर कुछ मेले आपके दिए हैं, कुछ जगह है। देवा शरीफ का मेला जो आपके कहाँ लगता है, बाराबंकी में। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में। आहला कहाँ पर है, तो आपके महोबा में। कर्मा क्षेत्र, कर्मा आपके कहाँ का है,
सोनभद्र का है। और कजरी कहाँ पर है? तो कजरी आपकी मिर्जापुर का है। ठीक है, बिल्कुल रटता चला जा गया होगा क्योंकि हमने सब कुछ कवर करा दिया है। इससे ये आपका रिवीजन हो रहा होगा, एक कह सकते हैं कि आपकी मेमोरी में पूरी तरीके से फीड हो रहा होगा। हो सके तो 1 से 2 बार इसको कभी सोते वक्त कान में लगा लेना और इसके बाद सुनते रहना। ठीक है, बस सुनते रहना है, यही समझ के आप इसको तैयार कर सकते हैं। पूरी तरीके से जबान में आ जाएगा, बस आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, इस उद्देश्य से हमने इस वीडियो को बनाया है। वैसे लगभग पूरे यहाँ पर मास्टर वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अगला है औद्योगिक संस्थान। औद्योगिक संस्थान यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपके कहाँ पर है? आपके रायबरेली में। याद रखिए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? आपके झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होता है? तो कृत्रिम अंग जहाँ पर आपके कह सकते हैं हैंडीकैप्ड होंगे, अभी बताया था ना कि जो आपका कह सकते हैं कि हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? कानपुर में। तो भैया कृत्रिम अंग कहाँ बनेंगे? आपके कानपुर में। इससे पॉइंट याद हो जाएगा। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? तो आपके फूलपुर में है आपका उर्वरक कारखाना। अगला पॉइंट आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। तो याद रखिए कि पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा इसी क्षेत्र के निर्वाचकों में से, मतलब ये हुआ कि उस सूची के अंतर्गत जितने लोग आते हैं वही चुनाव करते हैं आपके ग्राम प्रधान का, जिसकी उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए बनने के लिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और कह सकते हैं कि साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए। हमने बताया था कि साल में न्यूनतम जो बैठकें होनी चाहिए कितनी? 2 न्यूनतम होनी चाहिए, और होने के तो आपके अधिक हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किशोर शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका है कि गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? गैंडे को पुनर्वासित करने का, या आपके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आपके गैंडे को पुनर्वास करने का कार्य आपका चल रहा है। और अगला प्रश्न आपका दिया है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है? पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है? तो आपकी 77 आपकी यहाँ पर 28 है। ठीक है, और अगले पॉइंट को आते हैं, कह रहा है जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय संकुल का सही क्रम। देखिए 10 लाख के अनुसार आपको हमने बताया था। देखिए कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद, इनको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 हमने बताया था ना कितने हैं आपके? तो 7 आपके 10 लाखी नगर हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो आपके गाजियाबाद का है। कहाँ का है? गाजियाबाद का है। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, और फिर उधर जाएंगे तो आपको सोनभद्र मिल जाता है, सीतापुर मिल जाता है, अगर क्रम से जाएंगे तो। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना था। ये 2016 को तय किया, मतलब 2016 तक ये लक्ष्य था कि इनकी शादी की उम्र 19.5 होना चाहिए, अर्थात 19.5 साल होना चाहिए। लेकिन आपकी जो नई जनसंख्या नीति है अभी पारित नहीं हुई है, और कह सकते हैं कि वो जो आपकी कह सकते हैं 18 से 21 करने की बात कही गई है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2000 में घोषित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य सकल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 तक करना था, जो कि 2016 तक। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले आपको जिला, तो याद रखिए सबसे घनी आबादी अर्थात जनघनत्व कहाँ पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश में जो आपका गाजियाबाद है, ये सबसे ज्यादा आपको कह सकते हैं जनघनत्व कहाँ मिलता है? तो आपकी गाजियाबाद में। वही चीज हो गया घनी आबादी, हमने बताया था जितने पास पास में होंगे ज्यादा से ज्यादा होंगे, है ना। तो आपके सबसे ज्यादा जनघनत्व गाजियाबाद में, और सबसे कम कहाँ पर है? तो आपके ललितपुर में है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला आपका कौन है? सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो आपका श्रावस्ती है ना। और सबसे ज्यादा कौन सा था? तो आपका गौतम बुद्ध नगर था, जो कि सर्वाधिक साक्षर था। ठीक है, लेकिन सबसे कम आपका कौन है? श्रावस्ती है। अगला है धार्मिक समुदाय
जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। तो धार्मिक समुदाय में जो जनसंख्या देखी जाती है आपकी सिखों की होती है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका है यह कहां से कहां तक के लिए है? तो याद रखिए यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यह भी पॉइंट आपका बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपके झांसी में है, झांसी में। अगला प्रश्न आपका है कि बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था जो कि कहाँ पर है? आपके सरधना में है, सरधना में है। अगला है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया गया है जो कि आपके कहाँ पर है? आपकी इटावा में है। बब्बर शेर सफारी पार्क कहाँ पर है? इटावा में है। अगला है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपकी ग्रेटर नोएडा में जो कि आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर बोलिए या ग्रेटर नोएडा, लगभग आपका वही बात हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है दिसंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में। अगला है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पर? तो आपके झांसी में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अर्थात उत्तर से दक्षिण, पश्चिम दक्षिण जो आपकी सड़कें हैं वो क्रॉस कहाँ करती हैं? आपके झांसी में मिलती हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं बौद्ध परिपथ में शामिल है। याद रखिए जो बौद्ध परिपथ आपके शामिल किए गए हैं सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में कौन सी जगह? तो आपकी पिपरहवा, ठीक है। और कौशाम्बी, श्रावस्ती और संकिसा, ये आपके बौद्ध परिपथ में आपके शामिल किए गए हैं, ठीक है। सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, श्रावस्ती और संकिसा। अगला प्रश्न आपका है कि यूपी को कालांतर में दिए गए नामों एवं उनके वर्षों में सुमेलित करना है। याद रखिए उत्तर पश्चिमी जो नाम दिया गया था आपके 1836 में। याद रखिए उत्तर पश्चिमी कब? तो 1836 में चलता था। उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध और आगरा ये आपका 1870 था। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत आपका 1902 में नाम था। संयुक्त प्रांत की बात करें तो संयुक्त प्रांत आपका कौन था? तो आपको 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि आपका जो 1950 नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम आपका 1950 में मिला था। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं टेराकोटा। टेराकोटा मतलब होता है जो आपकी कह सकते हैं मिट्टी के जो आपके बर्तन होते हैं उनको पका दिया जाए, ठीक है, आग में पका देते हैं उनको टेराकोटा बोलते हैं। तो याद रखिए टेराकोटा जो कि आपका गोरखपुर है। लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी में। चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो आपके कहाँ पर? तो आपके चिन्हट, ठीक है, चिन्हट है। और यहाँ पर आपका अगला है कि धुरिया लोक नृत्य आपका कहाँ से संबंधित है? धुरिया लोक नृत्य तो आपके बुंदेलखंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? आपके बुंदेलखंड से। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। कर आपसे कर्मा, कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का है, ठीक है, सोनभद्र का। धीवर कहाँ का है? तो आपके कहार, ठीक है, कहार जनजाति लोग हैं। और नटवरी आपके पूर्वांचल का है, ठीक है। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का। धीवर ये लोग कहार लोग करते हैं और नटवरी नृत्य आपके पूर्वांचल का है। अगला प्रश्न आपका है कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? तो आपके बुंदेलखंड का है, ठीक है, बुंदेलखंड का है। अगला है रसूलन बाई, मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी संबंधित हैं, ये बनारस घराने से। याद रखिए बनारस घराने से संबंध है। रसूलन बाई, मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी, इनका संबंध आपके बनारस घराने से है। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ में है। अगला प्रश्न आपका है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। तो याद रखिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर के विश्वविद्यालय के नाम से। तो आपका कौन? आपके कहाँ पर? तो आपके रामपुर में, रामपुर में। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो आपके कौशाम्बी में है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है।
भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है? ये कहाँ पर है? तो याद रखिए आपकी वाराणसी में है। भारत कला भवन, भारत कला भवन, भारत कला भवन कहाँ? वाराणसी में। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष जो संख्या का अनुपात है वो आपका 1912, माफ करिए यहाँ पर 912, ठीक है 912 है। 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। यहाँ पर आपका 1000 पुरुष हैं तो आपकी 912 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो आपके नरौरा, ठीक है, नरौरा बुलंदशहर, ठीक है। ये आपका नाभिकीय ऊर्जा परियोजना आपकी है। और अगला प्रश्न है कि गैस आधारित विद्युत संयंत्र, याद रखिए गैस से चलने वाले जो आपके विद्युत संयंत्र है वो आपके औरैया और दादरी, या आपके गैस आधारित विद्युत संयंत्र आपके हैं। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर जनपद दिया है और खनिज दिया है। सोनभद्र में क्या निकलता है? चूना पत्थर मिलता है सोनभद्र में, चूना पत्थर। ललितपुर में तांबा मिलता है, याद रखिए तांबा। प्रयागराज में सिल्का बालू। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन हैं? तो लाइमस्टोन और आपका डोलोमाइट, ठीक है, लाइमस्टोन डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है कि कोयला कहाँ मिलता है आपके? सोनभद्र में। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में। सिल्का बालू प्रयागराज में। यूरेनियम कहाँ पर आपके? ललितपुर में। इतने पॉइंट आपको याद रखना है, कोयला, सोनभद्र, बलुआ, मिर्जापुर, सिल्का बालू, प्रयागराज, यूरेनियम आपके ललितपुर। आई होप बिल्कुल साफ दिमाग में बिल्कुल फीड हो रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि सबसे सब्जेक्ट देखा जाए सरल तो आपका यूपी जीके ही है। ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है ना? तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो एक सांस में वीडियो को पूरा पढ़ाना, आपको बनाना, इतनी आपके लिए मेहनत करना, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लगता होगा कि नहीं सर हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सब लोग लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? या देखिए जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें हम लोग सीमांत कृषक कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सीमांत कृषक बोलते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। अगला है कि देश में उत्तर प्रदेश जो आपका अग्रणी है, उत्तर प्रदेश में याद रखिए गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध उत्पादन, कुल खाद्यान्न, इनके मामले में जो देश में उत्तर प्रदेश है ये आपका अग्रणी है, मतलब नंबर 1 में रहता है। गेहूं में, गन्ना में, आलू, दुग्ध, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अगला है कि लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है ये मिर्जापुर क्षेत्र और आपके सोनभद्र में, मिर्जापुर सोनभद्र में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? याद रखिए पूरे भारत में देखा जाए कुल कृषि योग्य भूमि जो आपकी है तो 15% आपकी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध पूछा है, आपकी बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है, ठीक है। अगला है सुमेलित करना है, याद रखिए गंगा अर्थात जो वाराणसी आपका है गंगा किनारे है, ठीक है। पूछेगा कि गंगा जो आपकी है या वाराणसी किस नदी किनारे? तो आपकी गंगा नदी किनारे। सुल्तानपुर आपकी गोमती नदी किनारे। गोरखपुर किसके नदी किनारे? राप्ती नदी किनारे। और अयोध्या किसके नदी किनारे? किस नदी किनारे? सरयू। याद रहेगा ना, वाराणसी गंगा, सुल्तानपुर गोमती नदी, गोरखपुर राप्ती और अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना आपकी कौन है? तो गोकुल बैराज परियोजना है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका दिया है, यहाँ पर तीर्थ स्थल दिए हैं और आपके नगर दिए हैं, याद रखिए चक्र तीर्थ जो आपकी कहाँ पर? तो आपके नैमिषारण, ठीक है। गोविंद देव मंदिर ये आपके वृंदावन में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। और बौद्ध एवं जैन इन दोनों का जो आपका एक जगह है जो कि आपकी कौशाम्बी है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, यह आपके कहाँ पर? तो बाराबंकी में, जो कि देवा शरीफ का मेला लगता है, ठीक है। अगले पॉइंट को आते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो याद रखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात किया है, ना कि प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ठीक है। इस पॉइंट पर फोकस करिए, गलतियां हो जाती हैं, कई बार गलतियां हो जाती हैं, एक बार हमसे भी हो गई थी। चलिए, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा,
विकास हेतु स्थापित किया गया था? हिंदुस्तानी एकेडमी, इसका जो स्थापना की गई थी ये भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए, जो कि आपकी कहाँ पर, प्रयागराज में है। अगला पॉइंट आपका है कि परहिया जनजाति निवास करती है, परहिया जनजाति निवास करती है आपकी सोनभद्र में, सोनभद्र में परहिया जनजाति निवास करती है। बहुत जनजातियां हैं जो आपकी सोनभद्र में ही रहती हैं। देखा जाए कोई भी क्वेश्चन होता है लगभग आपको 65% आपको जवाब मिलेगा सोनभद्र, क्योंकि काफ़ी जनजातियां आपकी यहाँ पर रहती हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी शक्ति है। याद रखिए जो आपकी उत्तर प्रदेश में रेणुकूट है, हिंडाल्को है ना, अभी बताया था, इसकी निकटता कह सकते हैं, इसका मुख्य कारण है इसकी निकटता, शक्ति के स्रोत, इसको हर चीज उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। और अगला पॉइंट आपका है लखनऊ योजना संबंध है। लखनऊ योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है? लखनऊ योजना का संबंध ये सड़क से है। किससे है? सड़क से है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये सुमेलित है क्योंकि वन लाइनर पढ़ रहे हैं। कनक भवन कहाँ पर है? तो आपके अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत आपके चित्रकूट में है। कलिंजर का जो किला है या दुर्ग है कहाँ पर? तो आपके बांदा में। कनक भवन अयोध्या में, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में और कलिंजर दुर्ग आपके कहाँ पर है? बांदा में है। अगला प्रश्न आपका है कि सैयद सलार मेला आयोजित होता है। सैयद सलार मेला आयोजित होता है कहाँ पर? तो आपके बहराइच में। ठीक है, बहराइच में। अगले पॉइंट को आते हैं, पारंपरिक मेले हैं और इनका आयोजन कहाँ होता है? देखिए पशु मेला जो कि आपके आगरा कह सकते हैं बटेश्वर। ठीक है, पशु मेला कहाँ पर? बटेश्वर। ध्रुपद मेला वाराणसी, ध्रुपद मेला वाराणसी। गोविंद साहब मेला ये आपका अंबेडकर नगर है। और माघ मेला लगता है आपके प्रयागराज में। नेक्स्ट पॉइंट के आते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर, शारदा नहर। अगला पॉइंट आपका है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी। यह आपकी आरंभ हुई थी 18 जून सन 2000 को। 18 जून सन 2000 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आपकी आरंभ हुई। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि किसकी है? सबसे कम अवधि में यह आपकी कौन है? तो आपकी मूंग की है। ठीक है, मूंग की है। और अगला पॉइंट आपका है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आपका प्रतापगढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह आपकी कौन सी है? याद रखिए ये जगह आपकी कौन है? तो आपकी इलाहाबाद है, या कह सकते हैं प्रयागराज, जहां पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। अगला है उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब प्रदान हुई? याद रखिए उत्तर प्रदेश की दूसरी आपकी राज्य की भाषा भी है और इसको जो मान्यता मिली थी वो 1989 में, 1989 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। याद रखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? आपके गाजियाबाद में। कहाँ पर है? तो आपके गाजियाबाद में है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है कहाँ पर? तो आपके ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई से आप देखते हैं जला देते हैं, भर जाता है बरेली। ठीक है, तो दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है? बरेली में है। अगला पॉइंट आपका है अमीर खुसरो का जन्म, अमीर खुसरो का एटा जो कि आपके कासगंज या पटियाली है ना, जो भी मिल जाए। मिर्जा गालिब यह आपके कहाँ संबंधित हो? आपके आगरा से। ठीक है, जोश का संबंध आपके मलिहाबाद से और राम प्रसाद का जन्म आपके यहाँ पर शाहजहांपुर से। ठीक है, चलिए अगला है कि आगरा स्थित दयाल बाग इससे संबंधित है। आगरा स्थित दयाल बाग जो संबंधित है वो राधा स्वामी पंथ से है, राधा स्वामी पंथ से है। इसे छोड़ते हैं। यहाँ पर अगला है कि कांग्रेस अधिवेशन याद रखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन ये भी पूछे जाते हैं, जो कि आपके 1892 में इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में, 1905 में वाराणसी में हुआ था, 1936 में लखनऊ और 1946 में कहाँ पर? तो आपके मेरठ में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा आपसे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपके कहाँ पर है? कहाँ पर है? आपके प्रयागराज, मध्य रहना तो आपका प्रयागराज। और अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? तो आपकी सोनभद्र जनपद में है, सोनभद्र में। अगला है औद्योगिक केंद्र और आपका प्रमुख उद्योग, याद रखिए आगरा पर्यटन उद्योग के लिए, कानपुर चमड़े के सामान के लिए, मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, मुरादाबाद आपके धातु पत्र के लिए। वहीं पर आप देख सकते हैं कि आपका मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा, काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर, पाद खड़ाऊ जो खड़ाऊ होते हैं पीलीभीत में बनते हैं, और जरी आपकी बरेली में है। अगला प्रश्न आपका है
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रैपीजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करें। यह ग्रीन पावर क्या है? ग्रीन पावर क्या है? तो यह देखिए, ग्रीन पावर होती है कि खोई पर आधारित पावर प्लांट का सह उत्पादन, ये ग्रीन पावर होता है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। यहाँ पर अल्प समुदाय वो आपके रामपुर में है, रामपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित किया गया है? तो ये है आपका मेरठ और प्रयागराज के बीच। ठीक है, मेरठ और प्रयागराज के बीच है एक्सप्रेसवे परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश अर्थात जिसे संयुक्त प्रांत बोलते हैं, प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो आपकी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, यहाँ पर स्थान है और आपका यहाँ पर कह सकते हैं भवनोशेष या स्मारक। याद रखिए, जो आपका घोषित राम मठ है, घोषित राम मठ है वो कहाँ पर है? कौशाम्बी में। रमाभार स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में है। धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में है। और सहित मेहता आपके कहाँ पर है? आपके श्रावस्ती में है। याद रखिएगा, घोषित राम कौशाम्बी, रमाभार स्तूप कुशीनगर में, धम्मेक स्तूप आपके सारनाथ में, सहित मेहता आपके श्रावस्ती में। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है यह निर्वाचित होता है किसके द्वारा? तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। ठीक है, और अगला पॉइंट है दिया है, यहाँ पर हवाई अड्डे से बात किया है कि लखनऊ में आपका कौन सा है? अमोसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में बाबतपुर है, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया, ये आपके हवाई अड्डे हैं, याद रखिएगा। लखनऊ में अमोसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया। नेक्स्ट पॉइंट आपके आता है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो कि हमने बताया क्या? सारस या कौच होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मंदिर हैं, ये जगह है। वृंदावन मंदिर कहाँ पर है? आपके मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। और देवी पाटन मेला जो कि तुलसीपुर या कह सकते हैं बलरामपुर में है। फिर से पढ़ लीजिए, वृंदावन मंदिर मथुरा में, जेके मंदिर कानपुर में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर या आपको कह सकते हैं बलरामपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि फर्रुखाबाद जाना जाता है, फर्रुखाबाद जाना जाता है, ये किसके लिए जाना जाता है? फर्रुखाबाद, याद रखिए, फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। ठीक है, हाथ की छपाई के लिए। और आपका अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का क्रम। तो याद रखिए, हमने बताया था बाद शब्द आपको मिलता है या इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, है ना, जिसे अब हम लोग अब प्रयागराज जानने लगे हैं, है ना। लेकिन याद रखना, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ठीक है, आजमगढ़, लखनऊ, ये आपके हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले आपके क्रम से आपके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर जो आपकी रही थी, ये आपकी रही थी 1971 और 81 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आपकी रही थी। और अगला है सही कथन आपको बताना है, यहाँ पर दिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयाँ हैं और औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ याद रखिए, यही आपको पॉइंट फोकस करना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये उद्योगों का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण आपका है, और आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर लगभग देखा जाए तो 20% ही औद्योगिक इकाइयाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो कि सुलह-कुल उत्सव है, ये जो आपका आयोजित किया जाता है, ये आपके कहाँ पर? तो आपके आगरा में आयोजित किया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो आपका सुलह-कुल उत्सव है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई। गैसो हाल की यहाँ पर पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई। यह आपके औला में, औला कहाँ पड़ता है? आपके बरेली में। ठीक है, औला कहाँ पड़ता है? बरेली में पड़ता है, बरेली में पड़ता है। ठीक है, गैसो हाल पायलट की परियोजना आपके बरेली में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक परियोजना है। कौन सी? तालीम। तालीम क्या है? तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए तालीम, ये आप कह सकते हैं एक योजना चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका है कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह आपके लखीमपुर खीरी जनपद में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके लखीमपुर खीरी जनपद में। और अगला है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार। ठीक है, जिसे चंद्रशेखर के नाम से रख दिया गया है। अब चंद्रशेखर आपके आजाद चंद्रशेखर पश्चिमी बिहार जो कि आपके उन्नाव जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है
2001 और 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत लगभग आपकी कितनी थी? तो आपके यहाँ पर 11.4% थी। ठीक है, ये आपकी वृद्धि हुई है, याद रखिए वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर आप देख सकते हैं 57.18 है, और पुरुषों की कितनी थी? 77 दशमलव कुछ थी। लगभग देखा जाए तो 20% का अंतर आपका है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या, याद रखिए 18 मंडल और 75 आपके जिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि बखीरा पश्चिम बिहार आपके कहाँ पर है? तो बखीरा पश्चिम बिहार आपके संत कबीर नगर में है, याद रखिए संत कबीर नगर में है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्य क्या हैं? याद रखिए इनके कार्य क्या हैं? उनका संरक्षण करना तथा प्रदर्शन करना, उनका प्रकाशन और उनका अभिलेखीकरण करना, ये कह सकते हैं इनके विभाग के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध आपके कहाँ से है? तो राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगले पॉइंट को आते हैं, लच्छू महाराज के जो संबंध है वो आपके कथक से है। फयाज खान का संबंध ध्रुपद से है। सिद्धेश्वरी देवी या आपकी ठुमरी गायिका, ठीक है, ठुमरी गायिका जो आपके हैं सिद्धेश्वरी, और आपकी गजल से संबंधित आपके कौन है? तो आपके लतल महमूद संबंधित हैं। ठीक है, कथक से लच्छू महाराज, ध्रुपद से फयाज खान, ठुमरी से सिद्धेश्वरी देवी और गजल से हैं तलत महमूद। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, देखिए भोजपुरी, यहाँ पर बिरहा आपके भोजपुर या भोजपुरी हो जाएगा। कजरी आपके अवधी क्षेत्र में, मल्होर आपके कौरवी में और रसिया आपके ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। जलवायु की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जो विभाजित किया गया है वो 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर, तो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर आपका कौन है? तो कानपुर है। देखो मानचेस्टर शब्द उसे लगाते हैं जहां पर जो आपके कपड़े की फैक्ट्रियां आपकी होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मानचेस्टर शब्द आपका लगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो मानचेस्टर है वो आपका कानपुर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है। वेजिटेबल जो आपका है वो आपके वाराणसी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया कब? तो आपके वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसकी जांच आपकी डेली होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो आपकी निर्मित है वो आपकी बेतवा नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो याद रखिए लोकसभा हो या राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि आपके उत्तर प्रदेश के ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली के लिए आपका बरसाना जाना जाता है। ठीक है, इसमें से महिलाएं पुरुषों पर लाठी के प्रहार करती हैं, लेकिन इतना नहीं प्रहार करती कि उनको तोड़ दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल आपका कौन सा है? गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल आपका कौन सा है? तो आपका फर्रुखाबाद है। ठीक है, फर्रुखाबाद है। और अगला है कि भातखंडे संगीत जो महाविद्यालय है कहाँ पर है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। और अगला है कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है, ये आपका किसका है? तो गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का है। और अगला है कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को जाना जाता है। याद रखिए जो आपकी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है काफी ऊंचाई भाग में होती है, इसे राढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला है महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ये आपके कहाँ पर है? आपके बिठूर में है। ठीक है, बिठूर में है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? आपके नरौरा में है, जो कि आपके बुलंदशहर में है। ये उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई कहाँ पर? तो यूरेनियम आपके कहाँ पर? ललितपुर में है। याद रखिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार आपके ललितपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि 2011 और 15 की अवधि के संदर्भ में प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा आपकी कितनी रही है? तो आपकी 63.4 वर्ष। मतलब जीवन प्रत्याशा होता है कि एक व्यक्ति कितने उम्र तक ज़्यादा से ज़्यादा जग सकता है, ये औसत लिया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पर मेला दिया गया है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला आपके आगरा में है। देवा शरीफ का मेला आपके बाराबंकी में,
हरिदास जयंती मेला आपके वृंदावन में, और नौचंदी महोत्सव आपका होता है मेरठ में होता है, याद रहेगा ना। बटेश्वर मेला आगरा में, देवा मेला बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी महोत्सव आपके मेरठ में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी 14 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष, तो 14 वर्ष इनको यहाँ पर कह सकते हैं आपकी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है हिंडाल्को। हिंडाल्को हमने बताया था कि जो कि रेणुकूट और आपकी सोनभद्र में है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का जो उद्देश्य है यह आपके किससे है, तो याद रखिए औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया, याद रखिए उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार ये कह सकते हैं प्रारंभ किया गया था इनकी स्मृति पर, या आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के स्मृति पर संगीत रत्न पुरस्कार आपके प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे आपके कह सकते हैं आपकी क्या हैं, तो भर्तृहारी हैं। ठीक है, और अगला है कि काशीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। काशीराम कृषि प्रौद्योगिकी बांदा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में आपके गोरखपुर में होती है, याद रखिए गोरखपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो आपके मथुरा में न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 2018 और 19, ठीक है 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो आपका द्वितीय स्थान है, और ये आंकड़ा कई सालों से लगातार चला आ रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका प्रथम स्थान पर और उत्तर प्रदेश आपके चावल के मामले में द्वितीय स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, याद रखिए संतरे सा से संतरा सा से सहारनपुर। ठीक है, संतरे और लीची के मामले में आपको उत्तर प्रदेश में सहारनपुर आपका है। निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है वो आपका कौन सा है, निचली गंगा नहर का उद्गम आपके कहाँ से, नरौरा, जो कि आपके बुलंदशहर से है निचली गंगा का उद्गम स्थल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि चिलास नामक एक घास है। ठीक है, चिलास नामक एक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन हैं, तो वायु अपर्दन से आपकी मथुरा और आगरा हैं, या आपके वायु अपर्दन से सर्वाधिक आपके प्रभावित जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सुमेलित करना है उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं जनपद है और आपका मुख्यालय है, देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, इसका जो आपका मुख्यालय है आपके नोएडा में, सिद्धार्थ नगर का आपका नौगढ़ है, संत कबीर नगर का आपका खलीलाबाद है, और अमरोहा ही है। हमने बताया था बहुत ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके मुख्यालय उन्हीं के नाम पर रखे हैं, लेकिन कुछ ही आपको याद रखना है, जैसे ये आपके हैं जिनका मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है, संत कबीर का आपका खलीलाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है, तो आप ये 3 लोग हैं आपके, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्त और आपके सुश्री मायावती। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके मुलायम सिंह यादव थे वो भी चौथी बार बन जाते अगर अखिलेश यादव जी को वो अगर ना बैठा देते। ठीक है, तो वो भी बन जाते, लेकिन यहाँ पर 3 ही लोग बन पाए हैं। यहाँ पर अगला है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का जो गठन किया गया था 1937 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है, राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपके गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में। और अगला है कि प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है, प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है, यह आपके कहाँ पर है, यह आपके गोरखपुर में है, याद रखिए कहाँ पर है, गोरखपुर में है। और अगला है कि प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन आपके गोरखपुर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं, देखिए उत्तर प्रदेश से अधिक, तो देखिए पहला स्थान आपके राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, चौथा स्थान आपका किसका आता है, तो उत्तर प्रदेश का। अगला पॉइंट आपका है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको सुमेलित दिए गए हैं कि जो आपका झांसी में क्या है, नगर निगम है। ठीक है, मछली शहर में नगर पंचायत है,
जो आपका डुंडला है नगर पालिका परिषद है, और सफाई में आपका क्षेत्र पंचायत है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए नए प्रश्न आपके हैं। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल जिसे मानसूनी फसल बोलते हैं, और इसकी जो बुआई होती है जून जुलाई के दौरान होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कैला सुमेलित करना है, संस्थान दिए हैं और स्थान दिया है। सेंट्रल ड्रग कहाँ पर? लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी या आपके आगरा में है। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी या आपके प्रयागराज में है। और वहीं पर आपका दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है। ठीक है, याद रहेगा ना। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी आपके प्रयागराज, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। नेक्स्ट पॉइंट आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आपके कौन से हैं? तो चरकुला है, पाईडंडा है, राई, कर्मा, नटवरी, सैरा, ये आपके प्रमुख लोक नृत्य हैं, याद रखिए उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आहला। याद रखिए आहला आपके किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का है। बिरहा आपके पूर्वांचल का है। चैती आपके ब्रज का है, और कजरी आपके अवध क्षेत्र का है। ठीक है, आहला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती ब्रज और कजरी अवध। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जो जनपद है वो आपका कौन सा है? सोनभद्र है। हमने बताया भी था कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या आपकी कहाँ पर है? आपके सोनभद्र में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जो आपकी जातियां थे इनको अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। किस सन में? तो आपके 2003 में। ठीक है, 2003 में 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका डाटा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो आपकी लागू की गई, ये आपकी कब? तो 1992 में लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क को जो स्थापित किया गया, ये आपके कहाँ पर? तो आपके लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है नगर, कस्बा और नदी। देखिए बिठूर किस नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे आपके बिठूर है, और गोरखपुर आपके राप्ती नदी, जौनपुर आपका गोमती नदी किनारे, और कौशाम्बी बसाया है यमुना नदी किनारे। याद रहेगा ना, बिठूर गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती, कौशाम्बी आपके यमुना नदी किनारे। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रतापगढ़ आपका है ये सई नदी किनारे, प्रतापगढ़ सई नदी किनारे। नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल जो स्थापित की गई थी वो आपके प्रतापपुर, जो कि आपके देवरिया में। ठीक है, याद रखिए भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल ये आपके देवरिया में स्थापित की गई थी 1903 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया आपके कहाँ पर? तो आपके कानपुर में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि संस्थानों और स्थानों, यहाँ पर याद रखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च आपके हैदराबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बर्ली रिसर्च आपके करनाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च आपके लुधियाना में है, और वहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस आपकी रिसर्च कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पशु चिकित्सा तो आपके बरेली में है। ठीक है, अगला है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। और अगला पॉइंट आपका दिया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? इनके अकॉर्डिंग पूछा गया है। इनके अकॉर्डिंग तो आपका वाराणसी पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपके तो 77.2 और आपका 8। ठीक है, अगला है वर्तमान उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? केंद्रीय विश्वविद्यालय तो केंद्रीय कितने हैं? तो आपके 6 हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? उत्तर प्रदेश में फसल गहनता आपकी 153% है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया गया था। कौमी आवाज ये एक पत्र है, इसका आरंभ किया गया था वो आपके जवाहरलाल नेहरू तथा आपके रफ़ी अहमद किदवई ने प्रारंभ किया था कौमी आवाज पत्र।
नेक्स्ट पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ठीक है, चित्तू पांडे के द्वारा आपके बलिया में, चित्तू पांडे बलिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है आपकी कहाँ पर? तो आपके लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु आपके कहाँ पर? तो आपकी वैशाली में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कालपी नगर स्थित है, कालपी नगर स्थित है या आपकी किस नदी के किनारे? या आपकी यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे है। और अगला पॉइंट आपका है कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी ये आपकी कहाँ पर? तो आपकी गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में है। और अगला प्रश्न आपका है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है तो आपकी 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है सोनभद्र, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये आपके थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल हैं, इस प्रकार से याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, ये गठित होती है आपकी खंड स्तर पर, ठीक है, खंड स्तर पर। और अगला है कि दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। देखिए दादरी हो, चुनार हो, चुर्क या डाला, यहाँ सभी आपके होते हैं सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है? तो आपका हापुड़ हो जाएगा, ठीक है, हापुड़ यह आपका सबसे छोटा जिला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि वन लाइनर की दृष्टि से आपकी परीक्षावाड़ी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई और हमने आपकी 4 बुकें कंप्लीट करा रखा था। देखो 3 बुकें थी और ये आपके कह सकते हैं आपके वन लाइनर की दृष्टि से आपकी पूरीता आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो भाई आपको यहाँ पर 25 रुपये पे करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, 25 रुपये पे करना पड़ेगा इसके लिए। इसमें से आपके कह सकते हैं कि 700 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे, ठीक है, तो आप 25 रुपये में से पा सकते हैं। और संपूर्ण यूपी जीके के थ्योरी और ऑब्जेक्टिव लेना है तो आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज करिएगा, वहाँ पर आपको पे करेंगे, ठीक है, तब आपको पीडीएफ मिलेगी। 74 59 94 2012, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा, बोल दीजिएगा सर हमें यूपी जीके की पीडीएफ चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव लेना है तो इसके लिए 25 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें से लगभग आपके 700 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे, साथ में ये वन लाइनर भी मिल जाएगी। और अगर 50 रुपये पे करते हैं तो इसकी आपकी थ्योरी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी बुकें लाते हैं, इसलिए हम आपसे थोड़ा अमाउंट लेते हैं जिससे हमारा भी खर्चा चलता रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। जिसे जिसे पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। सभी को पसंद आया, अगर ईमानदारी से आपको लगता है कि सर ने मेहनत किया है हमारे साथ, इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, हम अकेले हैं और आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो आप लोग जरूर मेहनत करिएगा, ठीक है। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।